ओ मैंने ही वेली डांडू छोड़ा ले तेरी दिल मां सिरोणो धरा ले। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वाद का सफर में। आज हमने अपनी रसोई सजाई है भारत के प्राचीन शहरों में से एक शहर देहरादून। देहरादून इसका अर्थ है एक ऐसा घर जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो। इसके पूर्व में गंगा नदी, दक्षिण में यमुना नदी की अविरल धारा बहती है। यहाँ का खान पान, रहन सहन सभी पहाड़ी संस्कृति का समग्र उदाहरण है। तो चलिए आज हम भी हो लेते हैं इस शहर की ओर और देखते हैं इस शहर ने अपने पिटारे में क्या क्या छुपा रखा है। तो आइए। उत्तराखंड की राजधानी के रूप में स्थापित यह शहर ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति ने खुद इसे अपने हाथों से सजाया हो। एक तरफ हिमालय, एक तरफ शिवालिक की घाटियों के बीच घिरी हुई ये खूबसूरती ऐसे लगती है जैसे माँ ने अपने लाडले बेटे को गोद में उठाया। देहरादून एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इसे 4-5 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक रूप से, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, होली प्लेसेस और मनोरंजन। देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है महाभारत काल में यह गुरु द्रोण की नगरी थी, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। शिक्षा की परंपरा इस शहर को विरासत में मिली है। शायद इसीलिए यहाँ के स्कूल और पढ़ने लिखने के स्थानों को वर्ल्ड वाइड मान्यता मिली है। देहरादून में प्राचीन स्थापक के सुंदर नमूने देखे जा सकते हैं, जो काफ़ी आकर्षक और सुंदर हैं। देहरादून में बनने वाले भवनों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी ढलुआ छत। इसका कारण यह है कि मूसलाधार बारिश होती है। देहरादून की विरासत और संस्कृति यहाँ के लोगों की पहचान है। ये अपनी नई टेक्नोलॉजीज और आधुनिकता को मिलाकर साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। देहरादून की विरासत और संस्कृति यहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान है, जिसे ये बड़ी खूबसूरती के साथ आधुनिकता और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जीते हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई ज़िंदगी में भी शामिल होते हुए इन्होंने अपने परंपराओं और त्योहारों को सबसे ज़्यादा अधिक मूल्य दिया है। शहर के लोगों को जानने के बाद अब हम आए हैं शहर के मुखिया डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। सर, यूँ तो आप बहुत शहरों में रहे होंगे, परंतु आपका हर शहर के प्रति एक नज़रिया होगा। यही नज़रिया हम आपका इस शहर के प्रति जानना चाहते हैं। देखिए, देहरादून उत्तराखंड के सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में है और सबसे बड़ा अर्बन एरिया है देहरादून। और उसके साथ साथ देहरादून का एक आप कह सकते हो कि फ्लेवर इस चीज़ में है कि देहरादून इज़ बेसिकली कहा जाता है कि सिटी ऑफ ग्रीन हेजेस एंड ग्रे हेयर। तो बहुत ग्रीनरी और ग्रीनरी के साथ बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल होना पसंद करते हैं। ईजी गोइंग सिटी होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल एजुकेशन के लिए देहरादून बहुत फेमस है, क्योंकि आप पूरे कंट्री के जो रिनाउंड स्कूल एजुकेशन की चीज़ें हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, वो देहरादून में है। एज आपने बोला, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। और
एजुकेशन ही हमारा डेवलपमेंट होता है एक तरीके से हम देखें तो। हम आपसे यही जानना चाहते हैं इस सिटी का कोई डेवलपमेंट जो हो चुका हो या फिर चल रहा हो, उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, जो अलग सिटीज से सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। एक जो डेवलपमेंट है वो बहुत कॉन्शियस डेवलपमेंट है देहरादून का, इन द सेंस कि हमें इन्वायरमेंट के साथ रह करके ये काम किस तरीके से किया जाए। देहरादून की डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने मास्टर प्लान को बना रही है अभी। राइट नाउ द न्यू मास्टर प्लान इज़ अबाउट टू कम, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन प्रेशर है तो किस तरीके से उसको दूर किया जाए, किस तरीके से सैटेलाइट सिटीज़ बनाई जाए। डेवलपमेंट में जैसे आप देख रहे होंगे इस समय देहरादून के अंदर की बहुत सारी स्मार्ट रोड्स हैं, स्मार्ट रोड्स बहुत बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो जहां हम खड़े हैं इस जगह पर देहरादून की पहली गवर्नमेंट ग्रीन बिल्डिंग बनने वाली है, जहां पर सारे डिपार्टमेंट्स देहरादून के एक जगह एक छत के नीचे होंगे। फिर तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी वैसे ही देहरादून में तो और हो जाएगा। जी 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 जी। तो इधर की थोड़ा सा कल्चर और संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इधर की पहाड़ी संस्कृति हमने देखा, पूरा सब पहाड़ी, लाइक बहुत डिफरेंट होती है पहाड़ी संस्कृति। तो इसी के बारे में थोड़ा, पहाड़ी संस्कृति के बारे में, खान पान, इनका रहन सहन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए देहरादून बहुत कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। पहले तो क्या है कि हमारा एक अपना कल्चर, इस स्टेट का कल्चर है जो हमारा उत्तराखंडी कल्चर है। तो यहाँ पर चूंकि कैपिटल होने की वजह से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के कल्चर का मिक्स है देहरादून के अंदर। दूसरा क्या है कि देहरादून में बहुत सारी ब्रिटिश समय की बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ के आर्किटेक्चर को अगर आप देखें, जैसे FRI आप देखें तो इज़ बेसिकली मोर लाइक अ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। देन हमारा जो है IMA की बिल्डिंग है। तो आप अगर कल्चर के बारे में देखें तो इज़ वेरी मिक्स कल्चर। और देहरादून में जो स्पेसिफिक आप खान पान की अगर बात करें तो जो हमारा गढ़वाली डिशेज हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि एटलीस्ट सभी को एक बार देहरादून में आकर के यहाँ के खान पान को भी देखना चाहिए। थोड़ा, बहुत सारे बाहर के विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत सारे और स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको कुजीन हर जगह की मिल जाएगी। बहुत डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो इटालियन खाना बनाते हो, स्पेनिश खाना बनाते हो। एक तरफ उतनी कॉस्मोपॉलिटन हमारा नेचर है, दूसरी तरफ हमने अपने कल्चर को भी बहुत सजो के रखा है कि किस तरीके से हमारे गढ़वाली खाने को, कुमाऊनी खाने को, उस पहनावे को हम आगे कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस शहर के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद चलिए अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ। आजो मेरी खारी माया जा तेरी जिया से दांतड़ियों मां। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ी भोजन बहुत ही सादगी भरा होता है, परंतु इसका स्वाद बहुत ही उम्दा होता है। आज है हम देहरादून के एक गांव साहसपुर में और हमारे साथ है यहाँ की मेजबान गीता मौर्य। नमस्कार गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी, यहाँ की महिलाओं के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की जो साहसपुर की महिलाएं हैं वो अधिकतर, हमारा जो एरिया है ये मुस्लिम बहुल है और यहाँ की जो महिलाएं बुरखे वाली हैं, लेकिन जब वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो यहाँ पे 2014 में हमारा ही समूह बना था जिसका नाम शक्ति स्वयं सहायता समूह है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार तक ला चुका है, राज्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत अच्छा जी। तो ये महिलाएं पहले पर्दों में रहती थी, लेकिन जब समूह में आई तो इन लोगों को लगा कि बाहर निकलना चाहिए। हालांकि शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें, तो इनके पति लोग बाहर नहीं निकलने देते थे, समूह में आना भी बंद था, ब्लॉक तक नहीं जाने देते थे। लेकिन अब आपके सामने है, जैसे वो मेरे साथ दे रही हैं, मेरे घर पे भी आ रही हैं। तो गीता जी, आज हम अपनी रसोई में क्या बनाने वाले हैं? आज हम उत्तराखंड का फेमस होता है एक चैसू, एक डिश है हमारी जिसको चैसू बोलते हैं। कुछ लोग इसको चैसू नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
चैसुनी, हाँ जी, और कुछ लोग चैसू बोलते हैं। अच्छा, इसको दोनों नाम से ही ज़्यादा है। दोनों नाम से जाना ये है। बेसिकली पहाड़ी इलाके की फेमस डिश है। यस। तो आज हम बनाने वाले हैं गीता जी के साथ चेसू। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चैसू होता है ये एक लोहे की कढ़ाई में ही बनता है। तो ये लोहे की कढ़ाई है हमारी। हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन कर दिया हमने, इस पर लोहे की कढ़ाई रख दी है। अब लोहे की कढ़ाई को थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाएगी इसमें तो हम तेल डालेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म होती है, इसकी एक विशेषता होती है। और इसमें हम कम से कम ये 3 चम्मच तेल डाला हमने। जब तक हम तेल गर्म हो रहा है इसमें हम सबसे पहले जखिया डालेंगे। जैसे कि आपने देखा है पहले, ये जखिया पहाड़ों में विशेष तौर से जखिया ही डालते हैं। इसमें हमने जखिया डाला है। और जखिया भी थोड़ा सा ही है क्योंकि दाल 1 कटोरी हमारी, 1/4 चम्मच बोल सकते हैं इसको, जखिया डाला हमने। जखिया चटकने लगा है। जखिया चटकने के बाद हम लोग इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हमने लहसुन काटा हुआ है। उससे पहले हमने इसमें लहसुन डालेंगे कटिंग करा हुआ। गीता जी, वैसे यहाँ पे हर घर में अब तो गैस पहुँच ही चुकी होगी। जी हाँ, गैस घर घर में है। कुछ लोग लकड़ी के चूल्हा भी जलाते थे, लेकिन अब वो सबको आदत पड़ चुकी गैस, क्योंकि हाँ जी। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते तो उनके लिए डायरेक्ट जखिया का तड़का लगेगा। तो डायरेक्ट जखिया डाल। क्योंकि कुछ लोग नहीं खाएंगे ना लहसुन प्याज। काफ़ी लोग होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो फिर सीधा जखिया का तड़का लगेगा। प्याज भुन के गुलाबी हो गई है। गुलाबी हो गई है। इसमें हम दाल का पेस्ट डालेंगे। हम प्याज भुन के गुलाबी हो जाए उसके बाद हम इसमें दाल का पेस्ट डालेंगे। अब ऐसे ही उसके साथ हम इसको भूनेंगे। ओके, हम दाल को अब इसको भूनेंगे इसके साथ ही। हल्दी आधा चम्मच। हल्दी आधा चम्मच, क्योंकि हल्दी ज़्यादा हो जाएगी ना जी। तो हल्दी ज़्यादा चढ़ने भी वो कड़वापन आ जाएगा। ये थोड़ी देर इकट्ठे होने लगी ना, ये इसमें हम ये डाल के सबको मिक्स कर दें। बिल्कुल देखिए, ये दाल हमारी कढ़ाई भी हो गई, लग गई है इसमें, कढ़ाई छोड़ने लग गई, ये भुन चुकी है। अच्छा, ये कढ़ाई में लगने लगे तो मतलब ये भुन चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ तो अब हमने इसमें पानी डाल के इसको हमें मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल मिक्स करके फिर ये अगर इसको तब तक चलाना है हमें, फिर जब उबाल जाएगा ना इसका, फिर हम इसको सिम गैस पे छोड़ बराबर इसको चलाते रहना जब तक उबाल ना आ जाए। हाँ जी। तो गीता जी, जब तक चेसू बन के तैयार हो रहे हैं, हम जब तक चावल भी बनेंगे। बिल्कुल। गीता जी, देखते हैं हमारे चावल बन के तैयार हो गए क्या? जी देखते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लग गया। और हमारा चेसू हमारा तैयार हो चुका है। वैसे गीता जी, आपने बताया महिलाओं के बारे में, आपने काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए। तो हम जानना चाहेंगे महिलाओं की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आप क्या किया है? उनको मतलब फाइनेंशियली कैसे बढ़ावा दिया है? और फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से अच्छा कोई भी मिशन नहीं है, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो उनको वित्तीय रूप से वो कर सके, कोई वित्तीय साक्षरता ला सके उनमें। इस योजना में क्या है? इस योजना में है एक ये NRLM नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है हमारा। ये 2014 से चल रहा है उत्तराखंड में, और अप्रैल से स्टार्ट हुआ था ये। तो हमारा समूह बना था 2/8/2014 में। तो जब समूह से महिलाएं लगी ना, तो हमारे समूह की प्रोग्रेस देख के ना यहाँ की अधिकतर समूह बनने शुरू हुए। तो ये जो आपका ग्रुप है, ये महिलाओं को इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करता है? हमारे समूह द्वारा काम किए जाते हैं। जब समूह बना हमारा, तो तभी हमें टेक होम राशन से योजना से जोड़ा गया। ओके। तो टेक होम राशन एक भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो बाल विकास के माध्यम से चलती है। अच्छा। तो उसमें स्वयं सहायता समूहों को ही कार्य दिया जाना था, लेकिन उसमें शर्त थी कि जो NRLM में रजिस्टर्ड होंगे। ओके। तो उसके थ्रू के काम मिलता है सबको जॉब मिलता है, उसके रोजगार मिलता है, रोजगार हो जाता है। फिर इसी रोजगार से लगते लगते हम लोग
फिर कुछ अपना साइड में भी करने लगे, जैसे इंदिरा अम्मा करी हमने, फिर टेक होम राशन से इनकम बढ़ने लगी तो कोई अपने सभी लोग समूह से लेन देन करते हैं, अपनी बचत जमा करके, जो बचत से होता है जमा उससे लेन देन करते हैं। सरकार हमें 12 बैठकों के बाद RF दे देती है। देखते हैं हमारे चावल बन गए कि नहीं। चावल बन के तैयार हो चुके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे चावल और चेसू दोनों तैयार हो चुका है। चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ज़्यादा से दे दूँ, ज़्यादा से। हमारे पहाड़ में जब चेसू और भात खाते हैं, इसको चावल तो हम ही लोग बोलते हैं ना, जी जी। उधर भात चलता है, भात के बोलते हैं। अच्छा, चावल और भात। जी, तो इसी ढंग से दिया जाएगा। अच्छा, ये ट्रेडिशनल तरीका है इसको खाने का। प्लेट में प्याज के साथ प्याज होगा और भांग की चटनी। अच्छा, ये भांग की चटनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। ये बहुत ही टेस्टी है गीता जी, सीरियसली बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। टेस्ट एकदम लाजवाब है। धन्यवाद मैडम। चलिए अब इस लजीज डिश को टेस्ट करने के बाद अब चलते हैं शहर की ओर, शहर के कुछ लोगों से मिलने। आज मेरी खारी माया जा तेरी जिया से दांतड़ियों माँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून के लोगों से मिलने के बाद और शानदार कुजीन के बाद अब हम आए हैं देहरादून की संस्कृति को जानने। देहरादून की संस्कृति मोर के पंख की तरह है। जिस प्रकार मोर का पंख खुलता जाता है, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जिस तरह हम देहरादून की संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही सुंदरता उसकी बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ है पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम भारद्वाज जी। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, जिस प्रकार बचपन में ही हुनर की पहचान हो जाती है। प्रीतम जी जब 6 साल की उम्र के थे, इन्होंने थाली बजाकर संगीत को जानने की कोशिश की और 12 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय संगीत जागर को अपना स्वर दिया। प्रीतम जी को 2019 में इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब प्रीतम जी से बात करते हैं। प्रीतम जी, आप तो यहाँ के लोक संगीत के सम्राट हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए लोक संगीत का क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दूरदर्शन के श्रोता भाई बहनों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये देवभूमि है और इस देवभूमि का लोक संगीत दुनिया में बहुत मायने रखता है। देवभूमि 4 धाम, पंच प्रयाग, भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कण कण क्षण क्षण में यहाँ भगवान है। और इस देवभूमि को नमन और ज्ञात हुआ है कि कंबोडिया में सहस्त्र शिवलिंग मिले हैं और कंबोडिया में धर्मावलंबियों की शुरुआत हो रखी है 5 धाम बनाने की। 3रा संभवतः साल ये चल रहा है और वहाँ पर भगवान चतुर्भुज नारायण का दिव्य मंदिर है, वो 5वां धाम बनेगा। जैसा कि आपने जागर संगीत के बारे में बात की, इसके कुछ राग हम सुनना चाहेंगे। जागर समंदर है, जागर यहाँ के कण कण में है। जागर से यहाँ के देवी देवताओं का उनका प्रादुर्भाव होता है जागर संगीत से। और यहाँ पर जागर को सुन करके, जागर को गाने वाला और जागर को सुनने वाला, जिसको हम पसवा बोलते हैं, जब उस जागर को वो सुनता है और उस जागर अवचेतन में पहुँच करके जब वो प्रसन्न मुद्रा में हो जाता है, वो पशुआ, तब वो देवी देवताओं से बात करने लगता है।
मैं कुछ लाइनें उसके सुनाना चाहूँगा। जय जगत बंदनी भगवती नारायणी, इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी, जय आदि शक्ति आदि कुंवारी शक्तेश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभो त्रिदेवी त्रिलोक जननी नारायणी, वेली माता नरो की नारायणी, नरो की नारायणी वेली ज्वाला देवताओं की ध्यान मेरी माता, जमाया जमाया मेरी राज राजेश्वरी, ये कखा तेरी जनमणि कखा उतापनी मेरी माता, शक्ति समुद्र मऊत पान हुए। वाह वाह प्रीतम जी, बहुत ही लाजवाब। जैसा कि आपको श्रृंगार रस का लेखक माना जाता है, कृपया उस पर कुछ सुनाइए। तो श्रृंगार में मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा। हिमलिका डांडो रंदु होलु माल गड़ो सुम्याला, कुमौ गड़े रंदी छई बांध सरली कुमेणा, आहा सरली मेरु जिया लगी गे तेरी रोत्याड़ी मुखड़ी माँ, आहा अक बक सिरे ग्यों पहुंची तेरा कुमगड़े माँ, हे सुम्याला मेरु जिया लगी गे तेरी नसुर मुरली माँ, आहा आखी अटकल दिन तुए कंदुड़ी लगी रंदी बंसुरी माँ, हम खुड़ी माँ जपाक मारी द्यों मरी मिट्टी जो पतुरी मठुरियों माँ, आहा सरली मेरु जिया लगी गे तेरी नात्याली मुखड़ी माँ, ओ मैंने ही वेली डांडू छोड़ा ले तेरी देली माँ सिरोणो धरा ले, वो मैंने ही वेली डांडू छोड़ा ले तेरी देली माँ सिरोणो धरा ले, अब तो कुछ ना कुछ करने ही पाड़लो माया ले लेती तभी बचलू, आजो मेरी इखारी माया जा तेरी जिया सीधा तुड़ियो माँ, आहा सरली मेरु जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ। इस श्रृंगार का एक प्रणय गीत है। बहुत बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा था सचमुच। यहाँ का संगीत बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान है। इसी प्रकार है यहाँ का माहौल, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, पहनावा ओढ़ावा, सभी में एक म्यूजिक है। हम मिलेंगे अगली रसोई में एक नई संस्कृति के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम सिर्फ टीडी के साथ। नमस्कार।